कैन एक मॉडल वर्ब है। बताने की ज़रूरत नहीं है कि मॉडल वर्ब का इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। इससे हम बच जाएं ये पॉसिबल ही नहीं है, तो इनको सीखना बहुत ज़रूरी है। ओके, इस वीडियो में हम कैन के इतने सारे स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं, इन सभी स्ट्रक्चर्स को वन बाय वन करके पढ़ेंगे, उनके सिचुएशंस के बारे में पढ़ेंगे, कब किस परिस्थिति में ये क्या अर्थ देते हैं, किस तरह से इनको यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो बहुत बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कैन को लेकर के। ठीक है, इसलिए अंत तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहें। ओके, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और कैन की कुछ बेसिक सी चीज़ें जान लेते हैं कि कैन किन किन परिस्थितियों में यूज़ किया जाता है, क्योंकि वही सारी परिस्थितियाँ इन सभी स्ट्रक्चर्स ये बताएंगी। ठीक है, जो बेसिक चीज़ें हैं कैन के बारे में कि कैन क्या बताता है, कैन पॉसिबिलिटी बताता है। ठीक है, तो कैन पॉसिबिलिटी, जैसे अगर आप पॉसिबिलिटी संभावना बताते हैं कि बारिश होगी, संभावना है ये। ठीक है, बारिश हो सकती है, संभावना है। बारिश होनी चाहिए, संभावना है। बारिश होने की संभावना है, ये भी संभावना है। इनमें हम सब में हम क्या कर रहे हैं, गेस कर रहे हैं, एक अंदाज़ा लगा रहे हैं। ठीक है, तो अगर 60 to 70% संभावना बनती है किसी चीज़ के होने की, हम वहाँ पे कैन का यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करेंगे आगे के स्ट्रक्चर्स में आपको दिखेगा। ठीक है, हमको कैपेबिलिटी बतानी है, क्षमता बतानी है, योग्यता बतानी है। जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। ठीक है, राइट, मैं 3 भाषाएं बोल लेता हूँ। ठीक है, आई कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस। शी कैन स्पीक, रीड एंड राइट इंग्लिश वेरी वेल। बहुत अच्छी तरह से वो अंग्रेजी लिख, पढ़ और बोल लेती है। राइट, ये क्या है, क्षमता है, योग्यता है। अगर आपको पावर के बारे में बताना है, ठीक है, मैं यह बॉक्स उठा सकता हूँ। आई कैन लिफ्ट अप दिस बॉक्स, मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूँ। आई कैन रन हाफ एन आवर इन वन स्ट्रेच, यानी मैं एक सांस में आधे घंटे दौड़ सकता हूँ। ठीक है, ये क्या क्षमता है। तो कैपेबिलिटी बतानी हो, पॉसिबिलिटी बतानी हो, पावर बताना हो, तो हम कैन का यूज़ करते हैं। ठीक है, राइट, तो ये जो 3 चीज़ें हैं, 3-4 चीज़ें हैं जिनके लिए हम कैन का यूज़ करते हैं, इन सारे स्ट्रक्चर्स में घूम फिर करके इन्हीं चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। तो आइए हम पहला स्ट्रक्चर लेते हैं। पहला स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यह जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एक्चुअली ये है क्या, इन्फिनिटिव। जितने मॉडल्स होते हैं उन सब के ठीक बाद इन्फिनिटिव आता है, लेकिन इन्फिनिटिव का जो चिन्ह होता है टू, वह यूज़ नहीं किया जाता है सारे मॉडल्स के साथ। कैन के साथ भी यही होता है। राइट, तो अब देखिए कि संभावना अगर बतानी है आपको, यह स्ट्रक्चर यूज़ कर लीजिए। प्रोबेबिलिटी बतानी है, ये स्ट्रक्चर यूज़ कर लीजिए। कैपेसिटी बतानी है, ये स्ट्रक्चर यूज़ कर लीजिए। यही तीनों चीज़ें, चारों चीज़ें ये बताएगा। जैसे शी कैन रीड, राइट एंड स्पीक इंग्लिश, क्षमता बता रहे हैं, किसी की योग्यता बता रहे हैं। तो शी कैन राइट, रीड एंड स्पीक इंग्लिश, यानी वह अंग्रेजी पढ़, लिख और बोल लेती है। तो अब देखिए, बोल लेती है ऐसे कहें, या फिर बोल सकती है ऐसे कहें, राइट, या फिर बोल पाती है ऐसे कहें, तीनों का मतलब एक ही है। इन तीनों सेंटेंसेस में हम क्षमता बता रहे हैं, तो इन तीनों को हम कैन के यूज़ करके कह सकते हैं। शी कैन रीड, राइट एंड स्पीक इंग्लिश। ठीक है, राइट, योग्यता हो गई है, उसके अंदर यह कौशल है। अ कंप्यूटर कैन कैलकुलेट फास्टर देन ह्यूमंस, यानी कंप्यूटर मनुष्यों की तुलना में, मनुष्यों की अपेक्षा ज़्यादा तेज़ कैलकुलेशंस कर सकता है। ठीक है, यह कंप्यूटर की क्षमता है। यहाँ पर हम उसकी कैपेबिलिटी बता रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब इसको देखिए, दे कैन कम टुडे, वे आज आ सकते हैं। राइट, अगर उनके आने की आपको लगता है कि 60 to 70% संभावना बनती है, यू कैन कम, दे कैन कम टुडे, वे आज आ सकते हैं। ठीक है, तो इन तीनों में यही 3 चीज़ें लगभग बताई गई। प्रोबेबिलिटी, राइट, पॉसिबिलिटी, संभावना बताई गई, क्षमता बताई गई, ओके, पावर बताया गया, कैपेसिटी बताई गई, एबिलिटी बताई गई। इन तीनों सेंटेंसेस में
ये देखिए जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस कैन बी। अब इस कैन बी के बाद क्या होता है, कोई कॉम्प्लीमेंट होता है। अब इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब यहाँ पे कोई नाउन होगा, प्रोनाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है या फिर एडवर्ब हो सकता है। ठीक है, इसमें एक्शन वर्ब नहीं होगा, राइट। हम बताएंगे स्थिति को, हम स्थिति को बताएंगे। ठीक है, यानी कोई कहाँ हो सकता है या फिर कोई कहाँ पे होगा ये बताएंगे, कोई कैसा होगा हम ये बताएंगे। ठीक है, कोई कौन होगा या फिर कोई कौन हो सकता है ये बताएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए कि शी कैन बी इन द हॉस्पिटल, शी कैन बी, तो कैन बी मीन्स हो सकती है, इन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में हो सकती है वो। आप ये संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि उसके वहाँ पे होने के चांसेस 60 to 70% है, राइट, संभावना बता रहे हैं। ही कैन नॉट बी ऑनेस्ट। ठीक है, उसको, उसके चेहरे को आपने देखा, बट चेहरा बहुत कुछ कहता है। ओके, चेहरा बहुत कुछ कहता है, किसी को देख करके थोड़ा सा हम गेस करते हैं वो ईमानदार हो सकता है। ही कैन नॉट बी ऑनेस्ट, वो ईमानदार नहीं हो सकता, चेहरा उसका ऐसा दिखता नहीं है। ही कैन नॉट बी ऑनेस्ट, ये आपका गेस है, ऐसा नहीं भी हो सकता है। ठीक है, 60 to 70% चांसेस बनते हैं अगर किसी काम के होने के, आप कैन का यूज़ करिए। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट हेल्प प्लस V4 यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक है, यह एक स्पेशल स्ट्रक्चर है, एडवांस्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये कैन से संबंधित एडवांस्ड स्ट्रक्चर है। अब देखिए बहुत सारे सेंटेंसेस आपको ऐसे मिलते हैं जिसमें होता है कि कोई काम किए बिना नहीं रह सकता। ठीक है, जैसे तुम यार बोले बिना नहीं रह सकते हो, तुम्हारा बोलना बहुत ज़रूरी होता है, तुम बोले बिना नहीं रह सकते हो। ठीक है, या फिर वो हंसे बिना नहीं रह सकता, मैं उससे बात किए बिना नहीं रह सकता। ठीक है, मैं उसे देखे बिना नहीं रह सकता। तो इस तरह के जितने सेंटेंसेस हैं उनके लिए ये स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट हेल्प प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। जैसे ही कैन नॉट हेल्प टॉकिंग टू हर, अर्थ इसका आपको क्लियर है, ही कैन नॉट हेल्प टॉकिंग टू हर, वह उससे बात किए बिना नहीं रह सकता। तो कैन नॉट हेल्प के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाई जाती है। अब देखिए वर्ब की आईएनजी फॉर्म किसको आईएनजी फॉर्म में रखा गया है, जिस काम को किए बिना कोई नहीं रह सकता है। ही कैन नॉट हेल्प टॉकिंग टू हर, वह उससे बात किए बिना नहीं रह सकता। यू कैन नॉट हेल्प लाफिंग, तुम हंसे बिना नहीं रह सकते। तो कौन सा काम किए बिना नहीं रह सकते, लाफ, आईएनजी फॉर्म में इसको रखा गया। ही कैन नॉट हेल्प गोइंग देयर, वह वहाँ जाए बिना नहीं रह सकता। स्पेशल स्ट्रक्चर है, काफ़ी यूजफुल है, इडियोमेटिकली आप इसको यूज़ कर सकते हैं, एडवांस स्ट्रक्चर है। अब देखिए इस स्ट्रक्चर को, ये भी एडवांस स्ट्रक्चर है। ठीक है, काफ़ी यूजफुल भी है। ओके, सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइट। अब इस स्ट्रक्चर पे इन सेंटेंसेस को देखिए और इसका अर्थ समझिए कि आई कैन नॉट हैव यू शाउट हियर, आई कैन नॉट हैव यू शाउट हियर। आई कैन नॉट हैव ये फिक्स्ड है, यू यहाँ पे कोई और भी हो सकता है, यू हो सकता है, हिम हो सकता है, मी हो सकता है, राइट। और यहाँ पे शाउट यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद अदर वर्ड्स आगे। आई कैन नॉट हैव यू शाउट हियर, इसका मतलब हुआ कि मैं तुम्हें यहाँ चिल्लाने नहीं दे सकता। ठीक है, अब सिंपली हम इसको अलाउ से भी कह सकते हैं, आई कैन नॉट अलाउ यू टू शाउट हियर, या फिर आई कैन नॉट लेट यू शाउट हियर, ऐसे भी कह सकते हैं। लेकिन एक तरीका यह भी है, आई कैन नॉट हैव यू शाउट हियर, मैं तुम्हें यहाँ चिल्लाने दे नहीं सकता। ओके, ही कैन नॉट हैव एनीवन स्टे हियर, अब इसका मतलब क्या निकलेगा, ही कैन नॉट हैव एनीबडी स्टे हियर, यानी यह यहाँ पर किसी को ठहरने नहीं दे सकता। आई कैन नॉट हैव यू प्ले हियर, मैं तुम्हें यहाँ खेलने नहीं दे सकता, राइट। तो ये भी काफ़ी स्पेशल स्ट्रक्चर है, एडवांस स्ट्रक्चर है, यूज़ करें इसको अपने सेंटेंसेस में। और ये स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस कैन बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
ठीक है। अब आप गेस करें, गेस ही कर रहे हैं ना, प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं आप, पॉसिबिलिटी। यह प्रेजेंट में है, ठीक है। जैसे आपका कोई फ्रेंड है, अब उसके बारे में आप गेस करें कि वो घर पर क्या कर रहा होगा, वो घर पे पढ़ रहा होगा, ये पॉसिबिलिटी है ना। वह लिख रहा होगा, वो खेल रहा होगा, ठीक है। तो इसको हम कैन के यूज से भी कह सकते हैं। ऑफ कोर्स इस पॉसिबिलिटी को कम ज़्यादा हम कर सकते हैं दूसरे मॉडल को चेंज करके। कैन की जगह पे दूसरे मॉडल्स लगा दीजिए, संभावना घट जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन कैन को भी यूज़ करके हम कह सकते हैं वो घर पे पढ़ रही होगी, शी कैन बी स्टडिंग एट होम, सिंपल सी बात है, ठीक है। या फिर ही कैन बी कमिंग, वो आ रहा होगा, ये आपका अंदाज़ा है, आप ये अंदाज़ा लगा रहे हैं, उसके आ रहा होने की संभावना है, वह आ रहा होगा। या फिर देखिए वह आता होगा, इसका भी मतलब वही निकलता है, वह आता होगा, रुको रुको रुको, वह आता होगा। या फिर रुको रुको, वो आ रहा होगा, थोड़ी देर रुक जाओ, ओके। ही कैन बी कमिंग, वह आता होगा, वो आ रहा होगा। दे कैन बी प्लेइंग फुटबॉल, दे कैन बी प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल खेलते होंगे या फिर फुटबॉल खेल रहे होंगे, राइट। तो तरीके अलग अलग हैं, सब में संभावना की बात हो रही है। तो जिस तरह से हिंदी में संभावनाओं को कई तरीके से व्यक्त करते हैं, उसी तरह से इंग्लिश में भी हम संभावनाओं को कई तरह से व्यक्त करते हैं, कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी इस वर्ड का यूज़ करके, कभी दूसरे वर्ड का यूज़ करके। उसमें एक कैन भी है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस कैन हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए कैन हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गया, तो मतलब समझ जाइए कि यह बाध्यता है, ठीक है। बाध्यता होने की तब संभावना हो जाएगी, संभावना कैन और हैव टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये बाध्यता हो गई। जैसे यू कैन हैव टू स्टे टुडे, यू कैन हैव टू स्टे टुडे यानी तुम्हें आज रुकना पड़ सकता है, ठीक है। तो रुकना पड़ सकता है ये बताता है संभावना, ओके, ये संभावना बताता है। और पढ़ सकता है, पढ़ना, ये बताता है बाध्यता, ठीक है। यू कैन हैव टू स्टे टुडे। शी कैन हैव टू वर्क एक्स्ट्रा आवर्स, शी कैन हैव टू वर्क एक्स्ट्रा आवर्स यानी उसे अतिरिक्त घंटे काम करना पड़ेगा या फिर काम करना होगा, राइट। सॉरी, उसे अतिरिक्त घंटे काम करना पड़ सकता है, कहना आ गया ना। शी कैन हैव टू वर्क एक्स्ट्रा आवर्स, ठीक है। तो बाध्यता होने की संभावना, मजबूरी होने की संभावना बनती है अगर, राइट। और ये स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस कैन बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस डूअर, ठीक है। डूअर है एक्चुअली, सब्जेक्ट प्लस कैन बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस डूअर। ये बाई या डूअर नहीं भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम, लेकिन ये पैसिव वॉइस है। ये क्या है? पैसिव वॉइस, यानी कोई काम किया जा सकता है। जैसे दिस वर्क कैन बी कंप्लीटेड टुडे, यह काम आज खत्म किया जा सकता है, राइट। पैसिव वॉइस है। ही कैन नॉट बी स्टॉप्ड, ही कैन नॉट बी स्टॉप्ड यानी उसे रोका नहीं जा सकता। शी कैन बी पनिश्ड यानी उसको दंडित किया जा सकता है। तो यहाँ पर भी संभावना है, शी कैन बी पनिश्ड, उसे दंडित किया जा सकता है, ऐसी संभावना बनती है, ऐसा हो सकता है, राइट। 60 to 70% चांसेस हैं काम के होने के, राइट। और ये स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस कैन हैव प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो अब देखिए हैव का जो अर्थ है वह लेना भी होता है, खाना भी होता है, पीना होता है, नहाना होता है, रखना होता है ना, राइट। तो यहाँ पर उस अर्थ में हैव का यूज़ किया जाएगा। जैसे देखिए सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। जैसे देखिए यू कैन हैव ऑल दी चॉकलेट्स, यू कैन हैव मीन्स तुम रख सकते हो, ऑल दी चॉकलेट्स, बड़े चॉकलेट्स तुमको बहुत प्रिय हैं, तुम रख लो, कोई बात नहीं है। यू कैन हैव ऑल दी चॉकलेट्स, तुम सारे चॉकलेट्स रख लो, राइट। दूसरा सेंटेंस देखिए कि कैन आई हैव अ बॉथ, कैन आई हैव अ बॉथ यानी क्या मैं नहा सकता हूँ, क्या मैं नहा सकता हूँ? हाँ, कोई बात नहीं, यू कैन हैव अ बॉथ, तुम नहा सकते हो। यस, यू कैन हैव योर लंच
नाउ। यस, यू कैन हैव योर लंच नाउ, यानी अब तुम अपना लंच ले सकते हो। ठीक है, तो आपने बहुत सारे स्ट्रक्चर्स देखे, कुछ खुद के सेंटेंसेस बनाइए, उनको ट्रांसलेट करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, क्योंकि आप रेगुलर जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपने जो चीज़ें सीखी हैं, एक तो वो चीज़ें याद होंगी, ओके, और उनको यूज़ करने की आपको आदत पड़ेगी। ओके, वीडियो अगर पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए।